गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग थर्ड पेपर के अंतर्गत साथ रहने की शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में साथ रहने की शिक्षा इसलिए आवश्यक हो गई है क्योंकि हर व्यक्ति अपने उत्थान के लिए दूसरे का पतन करने के पीछे लगा हुआ है। हमारे देश की राजनीति जाति, धर्म, अमीर, गरीब, ऊंच नीच इत्यादि कुरीतियों और दुर्भावनाओं से भरी हुई है, जिसका फायदा हर कोई उठाना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष, नफरत इत्यादि दुर्गुणों से अपने मन में सुसज्जित रहता है। जिससे एक दूसरे के प्रति नफरत, जलन, परित्याग इत्यादि की भावना कूट कर भरी हुई है। हम लोग ये बात भली भांति जानते हैं कि जॉन डीवी के अकॉर्डिंग मानव एक सामाजिक प्राणी है। जिस प्रकार से हम पूर्ण रूप से सज धज के तैयार होकर के हम लोग आईने के सामने जाते हैं, ये देखने के लिए कि हमारे बाह्य रूप में किसी प्रकार का कोई कमी तो नहीं है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य जब घर से बाहर निकल करके समाज में जाता है तो उसे इस बात का आभास होता है कि उसके अंदर क्या कमी है, अर्थात अंदर के कमियों को देखने के लिए हमको समाज में रहना नितांत आवश्यक है। इसलिए जॉन डीवी ने इस बात का समर्थन किया कि मनुष्य एकाकी जीवन व्यतीत करना उसके लिए मुश्किल है, इसलिए वो समाज में रहना पसंद करता है क्योंकि वो एक सामाजिक प्राणी है। हम किसी न किसी प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पे निर्भर हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे निर्भर है, एक देश दूसरे देश पे निर्भर है। प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं एक दूसरे पे आश्रित है, एक दूसरे पे निर्भर है, क्योंकि वो अकेला पूरा जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। बहुत सी चीजों की हमको पूरे जीवन में आवश्यकता होती है जो हमारे पास नहीं है, किसी और के पास है, जो किसी और के पास नहीं है, हमारे पास है। एक दूसरे से लेन देन करके हम लोग अपना जीवन ही व्यतीत करते हैं। हम लोग पूरा जीवन अगर एकाकी स्वरूप में व्यतीत करना चाहें तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर वर्तमान दशा में इस बात का हम अवलोकन करें, इस बात पे हम अगर गौर करें तो देखें कि आजकल कोई भी व्यक्ति साथ नहीं रहना चाहता। अगर हम एक छोटी सी इकाई, एक परिवार की ही बात करें तो कोई
व्यक्ति अपने परिवार में ही रहना पसंद नहीं करता है, बल्कि वो अपने माँ बाप से अलग, अपने भाई से अलग, अपने कुटुंबजन, अपने परिवारजन, अपने स्वजन से अलग रह करके जीवन व्यतीत करना चाहता है। आजकल हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता खोजता है, हर स्तर से वो स्वतंत्र रहना चाहता है, और शायद यही सबसे बड़ी मानव की भूल है कि वह अपने स्वतंत्रता के पाने के चक्कर में स्वच्छंद होता चला जा रहा है। जब व्यक्ति अकेला होता है तो ये बात देखा जाता है कि अक्सर व्यक्ति कल्पनाओं में, चिंतन में विचरण करने लगता है, जिसके फलस्वरूप वो तनावग्रस्त हो जाता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति धीरे धीरे लोगों के बीच में, समाज के बीच में, परिवारजनों के बीच में या स्नेहीजनों के बीच में अगर कहीं पे वो व्यस्त होता है, कहीं पे वो कार्य कर रहा होता है, कहीं लोगों के बीच में वो बैठा होता है, तो धीरे धीरे उसके सारे जो मानसिक तनाव है, जो चिंता है, वो विलुप्त होने लगती है। इस प्रकार ये बात साबित होती है कि अगर हम पूरा जीवन अकेले रहने की चेष्टा करें, रहने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं हम लोग मानसिक अवसाद के शिकार जरूर हो जाएंगे। आज तत्कालीन तकनीकी के युग में भी हम इस बात पर चर्चा करें कि अगर हम किसी टूर में जा रहे हों, किसी बस में बैठे हों, तो हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी से बात नहीं करता है, सब लोग अपने अपने मोबाइल में ही लगे रहते हैं। कोई गाना सुनता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन कोई किसी से बोलता नहीं है। ये आज हमारे विकसित युग की तकनीक की सबसे बड़ी विडंबना है कि मनुष्य एक दूसरे के पास रहकर भी एक दूसरे से बात नहीं करता है, एक दूसरे का सुख दुख हालचाल नहीं पूछता है। सभी लोग अपने अपने जीवन में ही व्यस्त रहते हैं, अपने अपने हिसाब से अपने जीवन को जीना पसंद करते हैं। इसी का फायदा उठा करके बहुत सारे राजनीतिक तत्व लोगों को जाति, धर्म, क्षेत्रीयवाद, संप्रदायवाद इत्यादि के नामों पर बांट करके अपना व्यक्तिगत लाभ, अपना राजनीतिक लाभ कमाते हैं। आज के इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमें इस बात की आवश्यकता महसूस होती है कि साथ रहने की शिक्षा नितांत आवश्यक हो गई है। साथ रहने से मानवता का जो परस्पर विकास होता है, एक दूसरे के भावनाओं का जो सम्मान होता है, एक दूसरे के विचारों का जो आदान प्रदान होता है, उससे मानव जीवन बहुत ही सरल बन जाता है। आजकल का जो वातावरण है उसमें भौतिकतावादी सोच के प्रति लोग एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि लोगों को खुद के लिए भी समय नहीं बच रहा है। बहुत सारी ऐसी हमारी रीति परंपराएं, प्रथाएं हैं जो कि हमें पीढ़ी दर पीढ़ियों से मिलती आ रही थी, लेकिन दूर होने की वजह से बहुत सारी संस्कार, बहुत सारी संस्कृति, बहुत सारी रीति परंपराएं विलुप्त होती चली जा रही हैं। साथ रहना ये वर्तमान समय की आवश्यकता हो गई है। हमें इसलिए इसकी शिक्षा की आवश्यकता महसूस हुई कि हमें बच्चों को इस चीज की भी शिक्षा देनी चाहिए कि हमें कैसे स्वस्थ विचारधारा के साथ लोगों के साथ रहना चाहिए। आज
क्षेत्रीयवाद, भाषावाद, विभिन्न प्रकार के ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों के रोज एक दूसरे से लड़ाई होती है, एक दूसरे से तर्क कुतर्क होता है। लोग अपने भाषा को, अपने विचारों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने के होड़ में लगे हुए हैं। आजकल के बच्चों में हमें स्वस्थ मानसिकता को जन्म देना एक शिक्षक की प्राथमिकता बन गई है। इस भौतिकतावादी समाज में हम एक दूसरे के साथ रहने की अगर बात करें तो ये कोई कल्पना महसूस होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों से ही अपने जीवन को जीने की कोशिश करता है। अगर हम विद्यालय जो कि समाज का एक मूल रूप माना जाता है, अगर हम विद्यालय की बात करें, उसकी एक कक्षा की बात करें, तो हम देखते हैं कि एक कक्षा में बैठने वाले 30 से 40-50 विद्यार्थियों में भी मतभेद पाया जाता है। साथ ही साथ उसमें व्यक्तित्व की भिन्नता पाई जाती है, जिनके अंतर्गत वो अलग अलग अपने अपने विचारों को, अपने अपने व्यवहारों को परिलक्षित करते हैं। इस दिशा में अगर हम ध्यान दें तो हम ये चीज देखते हैं कि ये कक्षा में ही कोई साथ नहीं रहना चाहता है, एक परिवार में भी कोई साथ नहीं रहना चाहता है, एक प्रदेश में भी कोई साथ नहीं रहना चाहता है, एक देश में भी कोई साथ नहीं रहना चाहता है। तो हम कैसे ये कल्पना कर लें कि हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जन्म दे सकेंगे या उसके आदर्शों को पालन कर सकेंगे? पूरा विश्व एक परिवार की तरह कैसे हम रख सकेंगे? जब हम एक परिवार में साथ नहीं रह सकते, एक प्रदेश में साथ नहीं रह सकते, एक देश में साथ नहीं रह सकते, तो हम इस बात की कल्पना कैसे कर सकते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी वसुधा, पूरा संसार हमारा परिवार, कैसे हम सभी लोग एक साथ रहने की कल्पना कर सकते हैं? ये तभी सार्थक होगा जब हम लोग अपने विचारों में, अपने व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाने की चेष्टा करें। स्वस्थ मानसिकता के साथ, स्वस्थ व्यवहार के साथ जितने भी मानवीय दुर्गुण हैं, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा इत्यादि से परे हम लोग अगर अपने विचारों में नई चेतना का संचार करें, अगर हम लोग इस भावना के साथ काम करें कि हम सभी लोग एक ही ईश्वर के बनाए हुए संतान हैं, एक ही मार्ग से हमारा जन्म होता है, एक ही मार्ग से हम ऊपर जाते हैं, हमारे खून का रंग एक है, हमारी शारीरिक बनावट अलग है, सारी चीजें ये जो लोग फैलाते हैं कि हम अलग जाति के हैं, अलग धर्म के हैं, अलग प्रांत के हैं, अलग देश के हैं, ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमें साथ रहने से वंचित करती हैं। लोग ऐसा क्यों करते हैं? लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो अपना राजनीतिक, अपना धार्मिक मूल्यों को साध सके। इस मानव जीवन में, इस धरती पर जो हमारे समाज का निर्माण हुआ है, वो यही सोच करके किया गया था कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोगों का वास होगा, विभिन्न प्रकार की बोलियां, विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं मौजूद रहेंगी और सबके साथ रह करके हम लोगों को अपना जीवन यापन करना है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में भी एकता की जो बात कही गई है वो पूरी तरह से
कुछ हद तक हमारे देश में परिलक्षित होती है, लेकिन बहुत सारी जो चीजें हैं वो मात्र उपदेश की बातें रह करके, किताबों की बातें रह करके रह गई हैं, जिनको हमको अपने जीवन में आत्मसात करना है। आज के इस परिवर्तनशील युग में, विकसित समय में हम लोगों को, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन लोगों को इस बात की भी शिक्षा देनी पड़ रही है कि हम कैसे साथ रहें। जबकि अगर हम प्राचीन काल में अपने आप को मोड़ें तो ये बात सामने निकल के आती है कि हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। हमको इसके लिए शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, जैसे जैसे समाज बदलता गया, हमको इस बात की भी आवश्यकता महसूस होने लगी कि अब हमको साथ रहने की शिक्षा भी प्रदान करनी पड़ेगी। क्योंकि आज का जो मानव है उसके पास इतना भी समय नहीं है कि वो इस बारे में भी चिंतन करे कि क्या हमारे लिए उचित है और क्या अनुचित। वो सिर्फ भौतिकतावादी सोच के पीछे पड़ा हुआ है, वो सिर्फ विकास के पीछे पड़ा हुआ है। उसको जीवन के मूल्यों का, आध्यात्मिक मूल्यों का थोड़ा सा भी फिक्र या परवाह नहीं है कि वो इस बारे में भी चिंतन करे कि हमारे जीवन के भी कुछ स्रोत हैं, कुछ आधार हैं, कुछ मूल्य हैं, कुछ नैतिकता है जिसका हमको पालन करना चाहिए। दुनिया का अगर हम धर्म की बात करें तो बहुत सारे धर्म अपने अपने आप में श्रेष्ठता रखते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण धर्म अगर कोई है तो वह है मानवता का धर्म। इंसान ही अगर इंसान के काम नहीं आएगा तो फिर ये समाज बिखर के रह जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी जरूरत जो हमारे सामने उभर के आती है वो ये आती है कि हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके ही अपने विकास को कर सकते हैं। लेकिन हमारा विचार अच्छा हो, हमारा व्यवहार अच्छा हो, ये इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि सामने वाले का विचार या व्यवहार कैसा हो। हमारे अकेले प्रयास से ये चीजें संभव नहीं हो पाती हैं। इसलिए हमें इस बात पे भी ध्यान देना है कि हमें एक ऐसी शिक्षा के बारे में भी सोचना पड़ा जो हमें ये बताए, हमें ये सिखाए कि साथ रहना भी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। साथ रहने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकताएं होती हैं। सबसे पहले तो हम तब तक साथ नहीं रह सकते जब तक शांति ना हो। अगर हमारे परिवार में, अगर हमारे समाज में, अगर हमारे देश में कलह मचा हो, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा फैला हो, तो हम साथ रहने की कल्पना कैसे कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आवश्यक चीज ये है कि हमारे आसपास शांति होनी चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए, प्रेम सद्भावना का माहौल होना चाहिए, एक दूसरे के सहयोग की भावना होनी चाहिए। जब स्वस्थ वातावरण हमारे आसपास होगा तभी हम एक दूसरे के साथ रहने की कल्पना कर सकते हैं। शांति शिक्षा भी आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही आवश्यक शिक्षा हो गई है, क्योंकि जब तक हम शांति शिक्षा के बारे में ज्ञान नहीं रखेंगे तब तक हम साथ रहने की शिक्षा के बारे में सोच भी नहीं सकते। आजकल भौतिकतावादी
विचारधारा के लोगों ने इतना समाज में इतना तरक्की कर लिया है कि लोगों ने एक दूसरे को नीचा और छोटा दिखाने के लिए परमाणु बम से लेकर हाइड्रोजन बम इत्यादि खतरनाक हथियारों का आविष्कार कर लिया है, जिसके बल पे वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की चेष्टा करते रहते हैं। हम हर पल इस बात का खतरा महसूस करते हैं कि कब कौन अगला आदमी किसके ऊपर आक्रमण कर दे, कब किसका जीवन आने वाले पल में खतरे में घिर जाए। इस बात से हम अज्ञान रहते हैं। इसलिए हमें संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संस्थाओं का भी स्थापना करना पड़ा, जो सभी देशों पे समान रूप से नियंत्रण लगा सके, सभी देशों पे समान रूप से शांति कायम कर सके, कि सभी लोग शांतिपूर्वक रह करके अपने अपने देश में, अपने अपने घरों में, अपने अपने समाज में अपना अपना विकास कर सके। शांति शिक्षा की जो आवश्यकता हमें साथ रहने की शिक्षा के लिए महसूस हुई, वो हमें कई स्तरों पे हुई। सबसे पहला जो हमारा स्तर आया वो है व्यक्तिगत स्तर। सबसे पहले तो हमें व्यक्तिगत स्तर पे शांत रहने की आवश्यकता होती है कि जब हम खुद शांत रहेंगे, सुलझे रहेंगे, तो हमारा जो परिवेश है, हमारा जो आसपास पड़ोस का माहौल है, वो भी शांत रहने में काफी हद तक सहायता प्रदान करेगा। इसलिए हमें व्यक्तिगत रूप से अपने आप को इस स्तर का रखना है कि हम किसी को किसी प्रकार का हानि ना पहुंचाएं। कोई हमारे साथ तब रहना पसंद करता है जब हमारा व्यवहार, हमारी भाषा, हमारा विचार एक मानव के अनुरूप हो, समाज के अनुरूप हो, इंसानियत के अनुरूप हो, तभी कोई व्यक्ति हमारे साथ रहना पसंद करता है। इसलिए सबसे पहले हमको व्यक्तिगत स्तर पर इतना मजबूत होना चाहिए, इतना शांत होना चाहिए, इतना सरल होना चाहिए कि हम दूसरे को इस बात का एहसास करा सके कि हाँ, आपको हमसे किसी चीज की कोई दिक्कत या परेशानी, कोई खतरा नहीं है। तो सबसे पहले हमें जो बच्चों को शिक्षा देनी है, सबसे पहले जो हमको बच्चों को सिखाना है, सबसे पहले जो हमको बताना है कि साथ रहने के लिए हमें शांति शिक्षा की भी जो आवश्यकता है, उसके दृष्टिकोण से सबसे पहले हमें व्यक्तिगत स्तर पे इतना सरल और इतना शांत होना है कि कोई भी व्यक्ति हमसे असुरक्षित महसूस ना करे। दूसरा, अगर हम बात करें तो दूसरा जो हमारा स्तर आता है दूसरा हमारा जो स्तर आता है वो आता है सामाजिक स्तर। यानी हम लोगों को ऐसे समाज का निर्माण करना है जिससे हम लोग उस समाज में एक दूसरे के साथ अच्छे और भली भांति प्रकार से रह सके। क्योंकि जब समाज के, परिवार के सभी लोग अच्छे होंगे, सभ्य होंगे, सरल होंगे, तो ये जाहिर सी बात है कि समाज का भी जो स्तर होगा वो काफी स्वस्थ होगा। तो लोग उस समाज में रहना पसंद करते हैं जहां का सामाजिक वातावरण स्वस्थ हो। हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि मानव एक सामाजिक प्राणी है जो कि समाज में रहना पसंद करता है। तो वो समाज में रहना तब पसंद करेगा जब हमारा सामाजिक स्तर का जो वातावरण हो वो काफी स्वस्थ हो। तीसरे स्तर पे अगर हम बात करें तो तीसरे स्तर पे जो हमें साथ रहने की
तीसरा हमारा स्तर है वैश्विक स्तर। अगर हम अच्छे होंगे, हमारा समाज अच्छा होगा, तो जाहिर सी बात है कि जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना का हम परिकल्पना करते हैं, जो हम सोच रखते हैं, वो काफी हद तक हम पूरा कर पाएंगे। अगर हमारा समाज स्वस्थ हो, हमारा परिवार स्वस्थ हो, हमारी विचारधारा स्वस्थ हो, तो हम वैश्विक स्तर पे भी इस बात को हम कह सकते हैं कि जब हम सभी लोग शांतिपूर्ण वातावरण में शांतिपूर्ण समाज का निर्माण करेंगे तो हमारा वैश्विक स्तर भी काफी अच्छा होगा, विश्व स्तर पे भी शांति बनी रहेगी, लोग एक दूसरे के साथ रहना पसंद करेंगे। तो उसके लिए वैश्विक स्तर पे भी हम लोग इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई एक देश दूसरे देश से वैमनस्यता की भावना ना रखे, दूसरे देश को छोटा देश ना समझे, सब एक साथ अपने विकास को करने की क्षमता अपने अपने अनुरूप रखते हुए आगे बढ़े। ऐसी भावना के साथ हम लोगों को वैश्विक स्तर का भी ध्यान देना चाहिए और इन सभी स्तरों में जो सबके लिए महत्वपूर्ण है उसमें से चौथा स्तर है हमारा पर्यावरणीय स्तर। अगर हम एक दूसरे के साथ रहने की बात करें तो ये ज्यादा निर्भर करता है कि हमारा प्रकृति के साथ संतुलन कैसा है, हमारा प्रकृति के साथ समायोजन कैसा है, पर्यावरणीय स्तर हमारा किस लेवल का है। जब तक हम प्रकृति के साथ समायोजन नहीं कर सकते तब तक हम किसी इंसान के साथ समायोजन करने की बात सोच ही नहीं सकते, क्योंकि मानव और प्रकृति का संबंध एक सिक्के के दो पहलू की तरह है। हम अकेले किसी की भी परिकल्पना नहीं कर सकते। अगर हम मानव जाति की परिकल्पना करें तो प्रकृति का परिकल्पना आवश्यक है, अगर हम प्रकृति की परिकल्पना करें तो मानव का और समस्त प्राकृतिक जीव जंतुओं का होना भी आवश्यक है। ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे के विकास में निरंतर सहयोग करते हैं, एक दूसरे का सहसंबंध परस्पर चलता आ रहा है। इसलिए एक दूसरे के साथ रहने के लिए जो सबसे बड़ी हमारी आवश्यकता है वो ये भी है कि हमारा जो पर्यावरण स्तर है वो काफी अच्छा होना चाहिए, यानी पर्यावरण के साथ हमारा जो सामंजस्य है वो काफी अच्छा होना चाहिए। जितने भी हमारे वातावरण में जितने भी चीजें पाई जाती हैं उनका उचित प्रकार से उपयोग करते हुए, किसी का दोहन ना करते हुए अगर हम लोग उनका संतुलन बनाए रखें तो निश्चित तौर से हमें ये लाभ पहुंचाती हैं और एक दूसरे के साथ रहने में भी ये मदद करती हैं। इन तमाम चीजों पे ध्यान देते हुए हमें एक दूसरे के साथ रहने के लिए बहुत सारी चीजों को त्याग भी करना पड़ता है। हम केवल अपने हित के बारे में, अपने स्वार्थ के बारे में ही अगर हम सोचते रहे, देखते रहे तो हम साथ रहने की शिक्षा के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मानव एक ऐसा प्राणी है जिससे हम परोपकार की भावना रखते हैं। यहाँ पे हम दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। अगर ऐसी हमारी भावना नहीं है तो हम किसी के साथ नहीं रह सकते, यहाँ तक कि कोई हमारे साथ रहना भी पसंद नहीं करता। इसलिए हमें व्यक्तिगत स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, वैश्विक स्तर पे, प्राकृतिक और पर्यावरणीय स्तर पे भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि सभी लोगों के साथ जो हमारा संतुलन हो वो काफी अच्छे स्वरूप में विद्यमान हो। प्रश्न ये आता है कि साथ रहने की शिक्षा के उद्देश्य क्या है।
साथ रहने की शिक्षा के उद्देश्य वर्ण इतना ही है कि आज का जो वर्तमान वातावरण जो बना हुआ है उसमें बच्चों को इस बात का शिक्षा देना परम आवश्यक हो गया है कि एक दूसरे के साथ कैसे रहा जाता है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि लोगों में जो सामाजिक बुराइयां हैं, जो व्यक्तिगत जो दुर्गुण है, जो मानवीय कुरीतियां हैं, वो इतनी कूट कर भरी हुई हैं कि हर व्यक्ति केवल स्वयं के बारे में सोचता है, स्वयं के विकास के बारे में सोच रहा है। मानवता के सारे जो गुण हैं वो उससे विलुप्त होते चले जा रहे हैं। वो केवल अपने बारे में ही सीमित हो गया है। उसको दूसरों के साथ कैसे रहना है इस बात पर थोड़ा सा भी इल्म नहीं है, थोड़ी सी भी चिंता नहीं है, न इस बात का ज्ञान है कि हमको दूसरों के साथ कैसे रहना चाहिए। दूसरों के साथ रहने के लिए हमें बहुत से अपने व्यक्तिगत हितों को भी त्याग करना पड़ता है। समाज को देखते हुए हमें अपने बहुत से आदतों में भी परिवर्तन लाना पड़ता है। बहुत सारे हमको अपने विचारों में, व्यवहार में इस बात को परिलक्षित करना पड़ता है कि हाँ, न हमको आपसे कोई दिक्कत है, न आपको हमसे कोई दिक्कत है। जब तक हमारे अंदर कोई अच्छी आदत, अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा, अच्छा व्यवहार नहीं रहेगा, तब तक हमसे कोई जुड़ने की कोशिश नहीं करेगा। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे विचार और व्यवहार परिलक्षित करें कि लोग एक दूसरे के साथ रहना पसंद करें। तो आज हम लोगों ने इस साथ रहने की शिक्षा के बारे में अध्ययन किया। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आएगी। आगे जो प्रकरण है, आगे जो टॉपिक है, वो बताया जाएगा।